हेलो दोस्तों, मैं बबर सिंह और आप सभी का मेरे सुर तरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रि का पवित्र त्योहार चल रहा है। तो भारत वर्ष में नवरात्रि का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाता है। लेकिन भारत में ऐसे अनेक मंदिर है जिनके चमत्कार आज भी विद्यमान है, जिनको देखने के लिए लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं और उन चमत्कारों को देख करके हैरान रह जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे ही एक ऐतिहासिक देवी के मंदिर के बारे में बताने जा रहा हूं, जिनके चमत्कार आज इस कलयुग में भी आंखों से देखते हैं। और आप भी चाहो तो परसों अर्थात सप्तमी के दिन जाकर के और वहां पर माता जी के मंदिर में जाकर के ये चमत्कार अपने आंखों से देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूं बीकानेर से 30 किलोमीटर दूर करणी माता का मंदिर, जिनको चूहों वाली देवी भी कहते हैं, जो आज भी साक्षात बहुत ही चमत्कारी स्वरूप वहां पर देखने को मिलेगा सप्तमी के दिन देशनोक में। और जहां करणी माता का जन्म हुआ था जोधपुर जिले में सुआप गांव में, वहां माता करणी का जन्म भी विक्रम संवत 1444 अश्विन माह अर्थात नवरात्रि के सप्तमी के दिन ही जन्म हुआ था। इसलिए सप्तमी जो आ रही है परसों, वो करणी माता का जन्म दिवस भी है। उस जन्म दिवस पर देशनोक में और सुआप में दोनों ही जगह माता की शोभा यात्रा निकाली जाती है और हजारों भक्तों के द्वारा उस पालकी को जयकारों के साथ में और परिक्रमा करवा करके और पुनः मंदिर में लाया जाता है। ये भी कोई बड़ी बात नहीं, आप सोचोगे ये तो सब जगह होता है, लेकिन दोस्तों खासियत ये है कि मैंने खुद ने देखा है। वो पहले मेरे आंखों देखी, मैं आपको बताता हूं, बाकी बाद की बात है। दोस्तों 2006 में सुआप जहां करणी माता का जन्म हुआ था, वहां पर भी भव्य मंदिर है जो जोधपुर जिले में है। वहां पर मेरे साला जी की तरफ से पूरे मेले का एक प्रसादी का आयोजन था और वहां जाने का अवसर मिला। तो मेरे जाने के दो मकसद थे, वहां पर एक तो दर्शन करने थे और एक इस सच्चाई को जानना था कि क्या वास्तव में ऐसा होता है कि वहां चील आती है और चील आने के पश्चात ही वहां पर की शोभा यात्रा निकाली जाती है। वहां पर गए एक दिन पहले, छठवीं के दिन गए और वहां पर मेरे पिताजी भी साथ में थे, गाड़ी लेकर के गए। पूरे रास्ते जब जोधपुर से हम आगे निकले तो ज्यों ज्यों सुआप की तरफ जाते कैर, सामान्यतः खेजड़ी और आग के अलावा और कोई वहां पर जंगल में पेड़ नहीं, सुनसान एरिया, दूर दूर तक कहीं गांव नहीं। मैं गाड़ी में बैठा हुआ देख रहा था जहां पर कोई सामान्य परिंदा भी कहीं नजर नहीं आ रहा है, तो चील कहां से आएगी। मुझे पूरे रास्ते में कहीं पर भी आसमान में उड़ती हुई चील नजर नहीं आई। चलो संध्या का समय हुआ, तब तक हम सुआप पहुंच गए। फिर सांझ डल गई, दर्शन किए, आरती में शामिल हुए, रात को भजन कीर्तन थे उसमें शामिल हुए। सुबह उठते ही सभी नहा धो करके तैयार हुए और पालकी रवाना होनी थी। पूजा अर्चना आरंभ हुई सूर्योदय के पश्चात। पूजा अर्चना के पश्चात ठीक 8 बजे पालकी वहां से विशाल भीड़ के साथ में, जयकारे के साथ में वहां से पालकी रवाना होती है, माता जी का जुलूस। और वहां मढ़ जो मंदिर है उसको मढ़ बोला जाता है करणी माता का। उस मढ़ से बाहर थोड़ा सा लगभग 100-200 मीटर की दूरी पर एक चबूतरा बना हुआ है। वो चबूतरा वहां पर बना हुआ है जहां करणी माता का प्राचीन काल में 1444 में जन्म हुआ। उस घर में उस स्थान पर ही चबूतरा बना है। ऐसी मान्यता है कि आज भी वो चबूतरा उसी स्थान पर है जहां पर करणी माता का जन्म हुआ था। उस चबूतरे पर जाकर के पालकी को उतारा जाता है और फिर वहां पर जोत जलाई जाती है, माता जी के नाम की जोत की जाती है और माता जी की जोत की जाती है, आरती की जाती है और आह्वान किया जाता है वहां पर। और जब चील आती है तभी वो पालकी रवाना होती है। अब मैं सुबह भी जिज्ञासा से आसमान पर देख रहा था कि कहीं चील नजर आए, लेकिन सुबह भी कहीं पर भी मुझे दूर दूर तक दोस्तों चील नजर नहीं आ रही थी। मैं सोच रहा था कि ये संयोग से कभी कभार ऐसा होता होगा, आज शायद ही हो। लेकिन वहां पर गए और वो पालकी जब चबूतरा था वहां पर रखी और जो माता जी के नाम की जोत प्रज्वलित की, आरती होने लगी। लेकिन थोड़ा विलंब हुआ चील के आने में, लगभग आधे घंटे तक हम उसी धूप में भी खड़े रहे। उस दिन धूप भी खूब थी और सभी लोग खड़े थे और माँ का बार बार आह्वान कर रहे थे, बार बार लोग आसमान की तरफ देख रहे, माता जी को पुकार रहे थे। काफी देर हुई तो मेरा मन कहीं न कहीं ये सोचने के लिए मजबूर हुआ कि ये संयोग ही होता है, हर बार होता नहीं है। मैं सोच रहा था ऐसे जंगल में कहां से चील आएगी अब। लेकिन दोस्तों जैसे ही आधा घंटा हुआ तो अचानक लोगों ने जय जयकारा शुरू कर दिया और आसमान की तरफ जोर से हाथ ऊपर उठा करके माँ के नाम का जय बोलने लग गए। तब मैंने भी आसमान पर देखा तो मैं जब ये बात कर रहा हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो रहा। आसमान पर 2 चील, एक नहीं 2 चील तेज गति से, जैसे वो जेट विमान होता है उसी तेज गति से उड़ती हुई उस जो रेवाड़ी का स्थान था चबूतरा उसके पास में होकर के जबरदस्त आसपास में क्रॉस करती हुई उड़ने लग गई। ये दृश्य देख करके और मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। अब भी मैं आपको जब बता रहा हूं तो मैं बहुत भाव विभोर हो रहा हूं। ये मैंने अपने आंखों से देखा है। मेरे पास में हैंडी कैम था जिससे मैं ये शूटिंग भी कर रहा था और मैंने वो शूटिंग भी ली। दुर्भाग्य से अब वो सीढ़ी मुझे टूट गई है तो पूरा नहीं आ रहा है, वरना मैं आपको दृश्य दिखाता भी।
लेकिन वो बहुत पुरानी बात हो गई, वो सीढ़ी टूट गई है तो चल नहीं रही है। मैंने कोशिश की लैपटॉप में चलाने की, लेकिन चल नहीं रही है। तो दोस्तों इस प्रकार से जब चील वहां पर आई, उसके बाद में जयकारों के साथ में वहां से जुलूस आगे बढ़ा और उस जाल तक जाता है जहां पर माता जी ने कुलड़ी के अंदर पूरे कटक को, फौज को जिमाया था। वहां लगभग 1.5 किलोमीटर वो जाल है, वहां तक जुलूस जाता है, वहां से वापस आता है माता जी के आदि प्राचीन स्थान जहां करणी माता, आवड़ माता जी के मंदिर बना करके पूजा करती थी। उस 1.5 किलोमीटर की पूरे जुलूस यात्रा में लगातार आसमान में चील उड़ रही थी। अब उन चील के उड़ने का तरीका जो सामान्य चीलें उड़ती है उससे अलग ही था। जेट विमान की तरफ जोर से नीचे की तरफ आकर फिर आसमान पर उड़ रही थी और पूरे जुलूस के ऊपर घूम रही थी। और जब तक जुलूस वहां था तब तक चील वो उड़ी, उसके बाद में अदृश्य हो गई। और फिर हमने भोजन किया, लगभग शाम को 4 बजे वहां से रवाना हुए। 4 बजे तक हमने खूब कोशिश की, लेकिन वही वापिस चील नजर नहीं आई। मैं तो नहीं देख पाया, लेकिन देशनोक, हालांकि मैं अनेक बार दर्शन करने गया हूं, लेकिन सप्तमी को नहीं गया, परंतु ऐसा ही नजारा देशनोक में भी देखने को मिलता है। ये आज भी हो रहा है, ये परसों सप्तमी के दिन भी होगा। आप में से यदि किसी को यकीन नहीं हो तो निश्चित तौर पे दर्शन भी करें और ये दृश्य और ये चमत्कार आप जरूर देख करके आए। चूंकि चील माता जी का प्रतीक है, आपने देखा होगा करणी माता का त्रिशूल और चील प्रतिमा का प्रतीक माना जाता है। और उस रूप में चील को करणी माता का प्रतीक मानते हुए उसके प्रति बहुत आस्था और श्रद्धा रखी जाती है। दोस्तों करणी माता का जन्म 1595 विक्रम संवत 1595 चैत्र शुद्ध नवमी के दिन मेहाजी चारण के घर सुहाप में हुआ था। माता ने बचपन के में बहुत सारे चमत्कार दिए। माता जी बहुत दीर्घ काल तक जीवित रहे, 1444 से लगा के 1595 तक, अर्थात लगभग 150 साल तक माता जी जीवित रहे। उसी दौरान उन्होंने बीकाजी को आशीर्वाद दिया और जांगल प्रदेश में बीकानेर राज्य की स्थापना करवाई। जोधा जी को आशीर्वाद दिया। जोधपुर का मेहरानगढ़ के किले की नींव करणी माता ने रखी। यहाँ तक कि राव शेखा को मुल्तान की कैद से, कारागार से छुड़ा करके लाए और रंगकौर उनकी पुत्री थी, उनकी शादी बीकाजी से करवाई। बहुत सारे चमत्कार जिनका मैं वर्णन करने जाऊंगा तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। आप पढ़ें, सुने और कभी आपको विस्तार से बताएंगे। तो ऐसे चमत्कारी देवी जो चारण कुल में जन्म लिया था, जो आवड़ जी की परम भक्ति, जिनको जगदम्बा का अवतार माना जाता है, ऐसी देवी के चमत्कार। दूसरा चमत्कार वहां पर देशनोक में आज भी देखने के लिए दुनिया भर के लोग आते हैं, पर्यटक आते हैं वहां, जहां पर 25,000 चूहे रहते हैं, इसीलिए उनको चूहों वाली देवी भी कहते हैं। और चूहे कहीं पर भी आप उस मंदिर में दुर्गंध नहीं आती, एक भी चूहा मरा हुआ आपको दिखाई नहीं देगा। और इतने चूहे होने के उपरांत भी उस जमाने में जब भारत में भयंकर प्लेग फैला था, बीकानेर में प्लेग नहीं फैला, उस जमाने में अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेज भी देख करके हैरान हो गए थे। और उस जमाने में भी करणी माता के मंदिर को बंद नहीं किया गया, वहां पर प्लेग कभी नहीं फैला, आज दिन तो कोई बीमारी नहीं फैली। इनमें से भी सफेद चूहों का दर्शन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। जो सौभाग्यशाली होते हैं उनको ही सफेद चूहों का दर्शन होता है। और ये जो गुफा है जहां पर माता जी की मूर्ति है, कहते हैं करणी माता ने इसी गुफा में बैठ करके तपस्या करते थे जब वहां पर इनके गायें चराया करते थे। तो दोस्तों करणी माता की इच्छा के अनुसार उनकी मृत्यु के पश्चात यहीं पर मंदिर बनाया गया। तो बहुत ही ऐतिहासिक स्थान है। बीकानेर राजस्थान का प्रसिद्ध जिला है। बीकानेर से 30 किलोमीटर दूर जांगल प्रदेश में देशनोक नामक स्थान पर करणी माता का प्राचीन आदि मंदिर है। जोधपुर के पास, जोधपुर से लगभग 150 किलोमीटर सुहाप गांव है, वहां जन्म स्थान है, वहां पर भी भव्य मंदिर है। और करणी माता जहां जहां भी विराजमान रहते थे जीवन काल में, जहां जहां अनेक चमत्कार दिए, वहां सब जगह मंदिर है। तो दोस्तों ये चमत्कारी देवी का आज भी पर्चा अपरंपार है। आप जरूर जाकर के इस दृश्य को देखें, इस चमत्कार को देखें और दर्शन करें। नवरात्रि का पवित्र त्योहार चल रहा है, भक्तों का तांता लगा हुआ है, तो आप जरूर जाएं, दर्शन करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और यदि आपने अब तक मेरे चैनल सुर तरंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया बेल दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक विभिन्न प्रकार के ऐतिहासिक, धार्मिक और गीत, संगीत, भक्ति और गरबों के वीडियो आप तक सीधे पहुंचे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय अम्बे मां, जय करणी मां।